वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं रियल नंबर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई का। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम इसमें क्या होगा कि इसमें सारे चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो पहला फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्लास 10 का। तो ये पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है सीबीएसई 2024 में। ठीक है, यानी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ उसमें आया था। इफ ए इक्वल टू क्या है 2 पे पावर 2 इंटू 3x और 3 पे पावर x, और b क्या है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और c क्या है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, और एलसीएम जो है एबीसी का दिया हुआ है 3780। तो देन x इज इक्वल टू, x क्या है ऑप्शन में ए में है 1, बी 2 और सी 3 और डी 0। तो हमको ये एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या दिया हुआ हमको, एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी सी गिवन कितना है 387। ठीक है, 3780। तो इसका 3780 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 1 8 और क्या हो जाएगा 1 9 और 0, फिर क्या हो जाएगा 2 9 और 4 और 5, फिर 3 से होगा 3 3 1 5, फिर 3 से होगा 1 0 5, फिर 3 से होगा क्या होगा 3 5, फिर क्या होगा 5 और 7, फिर 7 से होगा 1। क्या आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, और हमको नंबर क्या दिया हुआ ए दिया हुआ है। ए क्या दिया है, ए है 2 पे पावर 2 इंटू 3x, और बी क्या दिया है, बी दिया है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी क्या दिया है, सी दिया है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हमारा एलसीएम, अगर हम इसको एलसीएम निकालें तो एलसीएम एबीसी क्या आ जाएगा, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, और ये एलसीएम एबीसी का क्या आ जाएगा। तो हमको मालूम है कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 पे पावर मैक्सिमम कितना है 2 पे पावर 2 इंटू यहाँ पे 3 पे पावर x, हमको मालूम नहीं x, तो इसको ही मान लेते हैं 3 पे पावर x मैक्सिमम है, बाकी सब जगह 3 पे पावर 1 है, तो x हम मान लिया। और क्या बचा 5 और 7। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों बराबर होगा, दोनों एलसीएम ही तो है। ये एलसीएम हम निकाला है, नंबर जो दिया हुआ है, और ये एलसीएम हमको जो दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पे पावर 2 3 पे पावर x और 3 पे पावर 5 इंटू 7, 3 पे पावर। तो देखिए सब तो बराबर है, 2 पे पावर 2 5 और 7 आ रहा है, और यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3x है, 3x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। दोनों पावर बराबर होना चाहिए, तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x पावर यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन रियल नंबर से क्या कह रहा है, गिवन दैट, गिवन क्या है एचसीएफ है 2520 और 6600 का 40, और एलसीएम है इसी नंबर का 2520 और 6600 का 252 इंटू के है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये हमको निकालना है। ये कब पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया सीबीएसई में। ऑप्शन ए क्या है 1650, 165, 1600 और 1625। तो हमको मालूम है कि क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एलसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है 252 इंटू के, और एचसीएफ कितना है 40, और नंबर क्या है 2520 इंटू 660 2500। तो हमको के का वैल्यू मालूम करना था, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा नंबर इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके, ये 252 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। तो ये 0 से एक 0 कट जाएगा, 252 से 250 कट जाएगा, आगे क्या बच गया 4।
तो 4 को इससे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1, फिर 2 हो गया तो 6 और फिर 2 बचा तो 5 और ये 0। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए तो सब एक क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर, यानी कि एक ऐसा इरेशनल नंबर का पेयर देख बताना है जो जिसका प्रोडक्ट क्या हो, रैशनल नंबर हो। तो हमको देखना पहला क्वेश्चन क्या है, √16 √4 और दूसरा क्या है √5 √2 √3 √27 और √36 और √2। तो हम ये देखिए ये √16 क्या है, ये तो 4 है और ये क्या है 2 है, तो ये तो रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर का पेयर है नहीं। ये √5 और √2 ये दोनों ये रैशनल नंबर, तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, √5 × √2 क्या आ जाएगा √10। तो ये तो रैशनल नंबर नहीं आया, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर ही आ गया। और तीसरा सी, ये भी √3 और √2 तो √27, तो ये दोनों इरेशनल नंबर है। और यहां देखिए √36 क्या है, 6 है, √36 क्या होता 6 होता है, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या है, √3 × √27 क्या आ जाएगा, ये 3 × 27 क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, तो पेयर निकल जाएगा 2, क्या आ जाएगा ये 9। ये हमारा रैशनल नंबर आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2024 में ही पूछा गया है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाई, √20 को मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट ए रैशनल नंबर। हमको किस √22 को किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाए, वो रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है, √20 क्या हो जाएगा, √20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो यानी क्या हो जाएगा ये 2√5 हो जाएगा। अब इसको कौन से सबसे छोटे नंबर से ये, तो हमारा यहाँ पे √5 अगर इसको से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 × 5 यानी कि 10 बन जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है। सबसे छोटा नंबर ही हो सकता है जो √5, तभी तो रूट हटेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 65 एंड 104 इज 13 है। एचसीएफ क्या है 65 और 104 का क्या है सीएफ 13, और एलसीएम क्या है 65 104 का 40x। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है ना, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 40x और क्या है एचसीएफ कितना दिया हुआ 13, इक्वल टू 2 नंबर क्या है 65 और 104। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बाकी सारे वैल्यू को हम लोग, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 × 104 डिवाइडेड बाय 40 × 13, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 13 5 जा 65 और 5 8 जा 80 और ये 13 8 जा 104। तो x का वैल्यू क्या आ गया 13, तो 13 होगा x। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ये देखिए बहुत सारे सेट्स अलग अलग मतलब है कि सेट्स का क्वेश्चन है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। ये भी कब आया था, ये भी सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है, तो दूसरे सेट का क्वेश्चन है। तो हम सारे सेट का क्वेश्चन पिछले 10 साल का क्वेश्चन हम लोग बना दे रहे हैं अभी चैप्टर वाइज। ठीक है ना, इस सीरीज में हम पूरा चैप्टर वाइज, अभी पहले रियल नंबर कर रहे हैं, इसके बाद पॉलिनोमियल, इसका सारे चैप्टर का एक एक करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो जो है पूरा इसका है। ठीक है, चलिए ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3825 का फैक्टर क्या है, इक्वल टू 3 पे पावर x इंटू 5 पे पावर y एंड 17 पे पावर z, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस 2z का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकाले, x y z का, तो इसका फैक्टराइजेशन करें हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 से जाएगा, क्या होगा 7 और 3 आ गया, तो 6 और 5, फिर 5 से जाएगा, 5 से क्या होगा ये 1 और 2 6 5 और ये 3, अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा ये 5 और 1, फिर 3 से जाएगा 17। इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया 3825 का 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 17।
अब हमारा क्या दिया हुआ था हमको, गिवन क्या है, 3 पे पावर x इंटू 5 पे पावर y इंटू 17 पे पावर z। तो हम इससे कंपेयर करके निकाल लें पावर x, बेस से कंपेयर करके, तो y क्या है, y पे पावर 5 क्या है, 5 पे पावर y है, यहाँ पे y पे पावर कितना है 2, तो y क्या हो गया 2, और 3 पे पावर x, और यहाँ पे 3 पे पावर कितना है 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, z का वैल्यू क्या आ गया, z का वैल्यू आ गया 1। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दें, तो x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना है 2, 2 प्लस वाई का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस 2, तो क्या आ गया 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 2C। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आया है सीबीएसई में। इफ p इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू 32/50, देन p क्या है, p इज a और n, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, ये हमको बताना है। तो p स्क्वायर क्या दिया हुआ हमको 32/50, ये दोनों नंबर 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, तो p स्क्वायर क्या हो गया 16/25, तो p क्या हो जाएगा अंडर रूट 16/25, ये वैल्यू क्या आ जाएगा p का 4 का 16 का स्क्वायर 4 और 25 का 5, तो क्या आ जाएगा 4/5, तो जो कि क्या नंबर 4/5 क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, हमको ये बताना है, एलसीएम बताना है। तो हमको मालूम है कि ये कब आया है 2023 में आया है ये क्वेश्चंस। अभी पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट, सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी अब तक आ चुके ऑब्जेक्टिव सारे को बना लेते हैं, उसके बाद फिर और जो है 2 मार्क्स का, उसके बाद फिर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व कर लेते हैं जितना अब तक आ चुका है सारा ऑब्जेक्टिव। तो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, कौन सा होगा 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर क्या है 4, क्या है 4, तो 10 और 4 का एलसीएम निकालना है हमको। तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 5 और 4 का 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 4 का, तो 2 पे पावर 2 इंटू 5, तो 2 पे पावर 2 कितना होता है 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा 20। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आया हुआ है सीबीएसई 2023 में, ठीक है, ये डिफरेंट सेट में आया हुआ है। क्या दिया हुआ, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है ऑफ लीस्ट कंपोजिट, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, लीस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4, क्या है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये क्या है हमारा 2। अब इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 और ये 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो क्या है 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा जो मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 पे पावर 2। तो हमको क्या बताना है एचसीएफ टू एलसीएम, रेशियो क्या बताना है एचसीएफ और बाय एलसीएम, तो एलसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना है 4, तो 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों का रेशियो कितना है 1:2, तो 1:2 कौन सा ऑप्शन है ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कब आया है 21 में आया है सीबीएसई 21, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसमें 7 का पावर बताना है एक्सपोनेंट, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ये 5 से जाएगा, क्या आ जाएगा 7 और 2 तो 5 और 0, फिर 5 से जाएगा तो 5 से क्या हो जाएगा ये 1 5 और 0, फिर 5 से जाएगा तो 5 3 0, फिर क्या आ जाएगा 5 से जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2
और 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर क्या है 1 और 3। तो 4 का 5 का कितना, 5 पे पावर कितना है 4, क्या आंसर हो जाएगा 5 पे पावर 4। तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल। पहला वाला 20 मिनट्स पे, हर 20 मिनट्स पे अलार्म दे रहा है, दूसरा 25 पे, तीसरा 30 मिनट्स पे रेस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर, यानी कि तीनों एक साथ जो है 12 नून पे बजा है, तो एट व्हाट टाइम दे विल बी अगेन फॉर द, एक साथ फिर बजेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, तो ये सारे नंबर का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम जो टाइम एलसीएम आएगा वही टाइम पे फिर दोबारा बजेगा। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या करें, एलसीएम डायरेक्ट मेथड से निकाल। इसको 20 का क्या होता है 2 पे पावर 2 इंटू 5, और 25 का 5 पे पावर 2, और 30 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 पे पावर मैक्सिमम कितना है, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 पे पावर मैक्सिमम कितना है 2 पे पावर 2, और 5 पे पावर मैक्सिमम कितना है 2, और 3 पे पावर कितना है 3 पे पावर एक ही है, तो 3, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो क्या हो गया 4 इंटू 25 इंटू 3, यानी कब बजेगा 300 मिनट के बाद। तो 300 मिनट मतलब इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर्स के बाद पहला बजा कब बजा है 12 नून पे, तो 12 नून से 5 घंटे के बाद यानी कि 5 PM पे बजेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये भी ये सीबीएसई 2021 में आया। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जब हम डिवाइड करते हैं ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हमको बताना है जो कि 1251, 9377 और 15628 को लीव रिमाइंडर, यानी इससे कितना रिमाइंडर बनेगा 1, इससे 2, इससे 3, और ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है एचसीएफ, लेकिन हमको रिमाइंडर एचसीएफ किसका निकालना है, इनका नहीं। इससे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसको 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और इससे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, इससे 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9375, और इससे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो इससे क्या हो जाएगा 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1625। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 150 इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया 2 इंटू 5 पे पावर 4, इसका करते हैं 375, 3 से जा रहा है ये, तो 3 1 1 नहीं 3 1 2 5, फिर क्या आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 6, और फिर 2 5, फिर 5 1 2 5, फिर 5 25, फिर 5 5 और 5 से। इसका फैक्टराइजेशन कितना हो गया 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर कितना है 1 2 3 4 5, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन इसको मिटा दूं यहाँ पे ही, अच्छा चलिए यही रहने देते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 1 5 6 2 5, तो ये क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 5 से फिर 6 2 5, और ये 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, और 5 से 5, और 5 से 1, कितना आ गया 5 पे पावर 6, क्या आ गया ये 5 पे पावर 6। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये सॉरी 5, ये कितना होगा, ये होगा 5, और ये कितना होगा 0। इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा
मैक्सिमम पावर कॉमन कितना 5 पे पावर 4 कॉमन 4 है, यानी 5 पे पावर 4 कितना होता है 625। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे जो बड़ा नंबर होगा जिससे ये नंबर तीनों नंबर डिवाइड होगा और इससे रिमाइंडर 1, इससे 2, इससे 3 आएगा, वो कौन सा नंबर होगा 625। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कब आया हुआ है, ये आया है हमारा कब 21 में। ये क्या आया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये 21 में सीबीएसई 21 में आया है। इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर है, ए और बी जो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा, तो ए क्यूब बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब क्या होगा। चलिए दो को प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में एचसीएफ 1 है, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या है 27 और ये 125, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, कोई भी नहीं है 1 के अलावा, तो ये दोनों भी को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 21 में आया हुआ है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 into 5 पे पावर n प्लस 6 पे पावर n ऑलवेज क्या एंड करेगा, इस नंबर से एंड करेगा। हमको क्या नंबर दिया हुआ 2 पे पावर 5 n प्लस 6 है, और n क्या है नेचुरल नंबर, तो ये हमको बताना है कि ये नंबर जो है किस नंबर से एंड करेगा, 1, 4, 3 और 2 से। तो हम चलिए n इक्वल टू 1 करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 1 और 6, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 यानी कि 22। ठीक है, अब दूसरा नंबर 2 पे पावर 5 2 डाल के देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 और 25 प्लस 36, तो 25 और 36 कितना हो जाएगा 2 इंटू 61, तो ये भी आया 120। तो देखिए नंबर किससे एंड कर रहा है 2 से, ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 3 भी कीजिएगा तो वही आएगा, 4 भी कीजिएगा तो वही आएगा। 25 में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 में ही आया हुआ है, 2021 में। एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम दिया हुआ हमको, तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन नंबर जो है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ 300, 400 और 500 और 600 जो हमारा एचसीएफ नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन तो सी है। क्यों है ऑप्शन, हमको पहले प्रॉपर्टी क्या मालूम है, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, यानी एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीटली, एलसीएम जो है एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए 300 से 24 डिवाइड 300 से 2400 डिवाइड हो सकता है, 400 से भी डिवाइड हो सकता है, 600 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 बार में, इससे 8 बार में, इससे 6 बार में, इससे 4 बार में, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, ये एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी सारा नंबर एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि बाकी सब नंबर 2400 का फैक्टर है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है 2020 में आया हुआ है। The sum of exponent of prime factor of prime factorization of 196, तो 196 के प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट का सम बताना है, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 298 फिर 249 और ये क्या हो जाएगा 7 और 7, तो 7 तो इसका 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर 2, तो इसके प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट कौन कौन सा है, तो प्राइम फैक्टर एक 2 है, दूसरा 7 है, और दोनों का एक्सपोनेंट का पावर कितना है 2 और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 4, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2020 में आया है सीबीएसई में। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 और 15 का एलसीएम, एचसीएफ पहले और एलसीएम बाद में, इसमें से कौन सा एलसीएम, और इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, 140, 12,
443, 440 और 440 और 3। तो हम लोग जल्दी जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 3। और अब ये तो करने की जरूरत नहीं है, कर ही पाइएगा, 3 इंटू 7 और 15 का 3 इंटू 5। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है जो कॉमन होगा, तो कॉमन देखिए क्या है, कॉमन सब में हमारा क्या है, सब में तीनों में कॉमन क्या है 3, एचसीएफ आ गया 3। और एलसीएम क्या होता है, कॉमन को एक बार लिख लीजिए, बाकी सारे नंबर को जो पावर, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 पे पावर, मैक्सिमम कितना है 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर तो 1 ही है, 3 लिख दिया है। उसके बाद बचा क्या हमारा पास 7 और 5। तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। तो 3 पे पावर 3 इंटू 4 12, 12 7 जा 84, 84 से 4 जा 84, 5 जा 420। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 और 4, 3 और 420। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। ठीक, क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इफ एचसीएफ 336 54 का क्या है 6, तो फाइंड एलसीएम बताना। ये कब आया है 2019 में आया है क्वेश्चन। तो हमको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। 2 नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है हमारा, कौन सा नंबर है 336 इंटू 54। तो एचसीएफ हमको दिया हुआ है कितना 6, एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कट जाएगा 6 के टेबल में, ये आ जाएगा 5 और 6 56। अब ये 56 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3024। आज वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, रियल नंबर का सारा जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का, उसको करते हैं, ठीक है। अगर इतना भी आप लोग कर लेते हैं ये क्वेश्चन तो काफी हो जाएगा, 70 एंड अबव जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इतना भी, अगर ये सारे चैप्टर वाइज हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।